नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और इस हथेली में एक ऐसा योग बन रहा है कि व्यक्ति अपने मध्यकाल में सब कुछ गंवा लेगा। जो कुछ भी उसके पास है सब कुछ गंवा दिया है, लेकिन फिर व्यक्ति संघर्ष करके ऊंचाइयों को हासिल करेगा, ये निश्चित है। और उस संघर्ष के बदौलत इस समाज में, अपने जीवन में अपने वर्चस्व स्थापित करेगा और पूजनीय होगा। लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ जो है गंवा चुके हैं। कौन सी रेखा है जो इस प्रकार से कष्टप्रद होती है और कौन सी रेखा है जो ये बताती है कि फिर से संघर्ष करके ऊंचाइयों को हासिल करेगा और कहीं ना कहीं जो है बुलंदियों को छुएगा। इस हथेली में हम बखूबी देखेंगे उस चीज को। एक ध्यान दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, जो भी इस वीडियोज को देख रहे हैं। यदि आप लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण वीडियो द्वारा करवाना चाहते हैं, हमसे करवाना चाहते हैं और एक सटीक जो है विश्लेषण चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। आप हमसे उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा, हथेली की जो ये कलाई है आप देख रहे हैं, इसमें कुछ रेखाएं बन रही हैं, स्पष्ट रूप से रेखाएं बन रही हैं। इनको कलाई की रेखाएं, मणिबंध की रेखाएं या कंकण रेखाएं कहते हैं। मणि कंकण जैसे बनती है ना, जैसे कड़े होते हैं हथेली में जो पहने जाते हैं ना, उनको कंकण ही तो कहते हैं, इसलिए इन रेखाओं को कंकण रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखें आप, जो आपकी पहली रेखा है ये बड़ी साफ सुथरी है, सुंदर अवस्था में है और ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में। कहीं ना कहीं जो है आरोग्य में, तंदुरुस्ती में, स्वास्थ्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक ठाक रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्वास्थ्य की रेखा बता रही है। ये आप देख रहे हैं, आपकी ये संपत्ति की रेखा है। ये रेखा भी बड़ी अच्छी है और ये रेखा कहीं ना कहीं इस भाग्य की रेखा से, इस रेखा से संबंध रखती है। जो ये आपकी जो है जारी है, इस रेखा से संबंध रखती है। यहां पे एक चीज देखिएगा आप, बड़ी सुंदर से देखिएगा। यहां पे आप देखेंगे कि एक यव का साइन बीचों बीच बना हुआ है। संपत्ति की रेखा पे, करियर और धन की रेखा पे जब इस प्रकार से बीचों बीच द्वीप दिखाई पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा कष्टप्रद होता है। ये जीवन काल के मध्यकाल में कुछ ऐसा रचना रचता है, कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति को सब कुछ गंवाना पड़ता है और आगे नहीं है ये द्वीप। ठीक है ना। और यहां पे देखिएगा, यहां से करियर और धन की रेखा निकल रही है, लेकिन यहां पे बिछुड़ रही है, टूट रही है और फिर वो चंद्रमा का आकार लेते हुए यहां पे जा रही है, फिर यहां पे एकाएक रुक रही है, एक सीध में नहीं जा रही है बल्कि फिर यहां जा रही है, फिर एकाएक रुक रही है, फिर इस सीध में जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। बीच बीच में क्या है, ये भी पूरी रूप से गई है। और यहां पे आप देखेंगे सुंदर रूप से रेखा आ रही है, रेखा आ रही है और कहीं ना कहीं क्या कर रही है, ये पहली रेखा तो चलो, ये यहां पे राहु के क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बना रहा है। देखिएगा ये क्या होता है, ये संपत्ति की रेखा के बीच में अगर इस प्रकार से द्वीप आ जाता है तो ये मैंने बताया कि क्या है कि सब कुछ गंवा दिया है। और वही हथेली की रेखा यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे और यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ने के कारण सब कुछ गंवा दिया है और राहु का प्रभाव उल्टे से पड़ गया है। तो क्या हुआ है कि कदम कदम पर जीवन में मुश्किलें आ गई हैं। किसको लेके? पैसे रुपए को लेके,
किसको लेके? रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आप उतार चढ़ाव झेल रहे हैं राहु के कारण और इस द्वीप के कारण। अब आगे ये ठीक चल रहा है, मानी फिर से आप संघर्ष करके ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अच्छी स्थिति में आएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या करना है उसके लिए? राहु को ठीक करना है। अगर राहु ठीक नहीं होगा तो राहु रहस्य पैदा करेगा और आपको गरीबता में ही रखेगा, उभरने नहीं देगा, ये निश्चित है। चाहे ये द्वीप का महत्व तो खत्म हो गया, आगे रेखा ठीक है, संघर्षों से व्यक्ति आगे बढ़ेगा, बुलंदियों को छुएगा कह रहा है। लेकिन करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर जो है फिर से गलत निर्णय लेंगे और अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को ख़त्म कर लेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। और जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट न हो तो निश्चित तौर पे क्या होता है, जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो बड़ी बड़ी नौकरियां छूट जाती हैं, बड़ा धन हानि ये दिखाता है। कहीं ना कहीं या तो धन हानि होती है, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यक्ति पूरी तरह व्यापार से नष्ट हो जाता है, सब कुछ गंवा लेता है। नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कितने बड़े अफसर की नौकरी हो, नौकरियां खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति रोड पे आ जाता है, धन हानि हो जाती है। ये ठीक है, क्योंकि ये अगर धन हानि नहीं करता तो व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त करता है। दो चीज़ों को करता है, ये रहस्य पैदा करता है। धन हानि हो गई, कोई नहीं, फिर से व्यक्ति संघर्ष करेगा, उठेगा और आगे बढ़ेगा। स्टेबिलिटी तब आएगी जब करियर और धन की रेखा आपकी स्पष्ट हो जाएगी। करियर में स्टेबिलिटी आएगी, धन में स्टेबिलिटी आएगी और ऊंचाइयों को छुएंगे। और समय कब बन रहा है? उपाय तो जरूर करना है, नहीं तो जो है समय नहीं बनेगा, निश्चित है, क्लियर बात है। अब ये यहाँ पे जो है कहाँ से? चंद्रमा से जो है उदय हो रहा है, और कहीं ना कहीं जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस समय आप अपना बिजनेस अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन मुश्किलें आएंगी, उस रूप में नहीं चल पाएगा, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिलेगा। हाँ, उपाय दूंगा, कुछ समय 6 से 8 महीने के बाद से ठीक ठाक होने बैठ जाएगा, लेकिन पूर्ण भाग्योदय की स्थिति 45वें वर्ष से है। या तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी नौकरी मिलेगी, आप कोशिश करें 45वें वर्ष में, या तो आप अपनी बिजनेस में जाएंगे और बिजनेस में प्रत्येक दिन धन कमाएंगे। वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। जीवन काल के 45वें वर्ष से जीवन स्मूथ जाएगा। लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत रह सकता है, अनाप शनाप खर्चे कर सकते हैं राहु का प्रभाव रहने के कारण, और उसके कारण बुढ़ापे काल में धन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, धन के मामले में संघर्ष बढ़ सकता है। क्या करना है? न बढ़े। एक उपाय दूंगा, सबसे छोटा उपाय, कुछ नहीं करना, न धूप बत्ती करनी है, न घंटी बजानी, न योग ध्यान क्रिया करना, बस कुछ नहीं, इसका उपाय करना बस यहीं पे, ठीक है ना? वो दूंगा, एक तो वो करना, सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित तौर पे है। ये ग्रंथों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, नहीं, जो ग्रंथों में लिखा है वो दूंगा। दूसरी बात, आपको क्या करना है? धन और करियर के मामले में सोच समझ कर हमेशा चलना है, धन को बचाने की हर टाइम कोशिश करनी, ये चीज़ें आपकी यहाँ से निकल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा है ये सुख की रेखा, मानी रेखाएं अभी क्या है? स्पष्ट सुंदर नहीं दिखाई दे रही हैं। जब ये स्पष्ट और सुंदर दिखाई नहीं देती है ना, तो अपना जो इसका सद्गुण होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो नहीं देते हैं ये, तो इनको कम से कम 2.5 साल का समय लगेगा स्पष्ट रूप में उजागर होने पे, तभी ये अपना फल देना शुरू कर लेंगे। देखिएगा आप, ये है सुख की रेखा, ये तीसरी रेखा है। क्या है ये? सुख की रेखा। क्या करती है ये? आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है, इसलिए इसको सुख रेखा कहते हैं। निश्चित ही संघर्षों से आगे बढ़ेंगे और उपाय करने के साथ साथ, जीवनचर्या बदलने के साथ साथ, दृष्टिकोण सही रखने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और सुख का भोग करेंगे। स्वास्थ्य का सुख मिलेगा,
धन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, तमाम चीज़ों का सुख मिलेगा, ऐश्वर्य का भोग करेंगे, ये निश्चित है। तो चिंता करने की बात नहीं है। और सबसे बड़ी क्या चीज़ है? सबसे बड़ी चीज़ है, फिर आपकी हथेली में एक शानदार रेखा जन्म ले रही है। ये स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, सम्राट रेखा। राजयोग से भी उच्च योग जो होता है उसको कहते हैं सम्राट योग। ये बन रहा है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव खत्म होने के बाद 45वें वर्ष के बाद सम्राट योग आपकी हथेली में आ रहा है और ये निश्चित है। फिर क्या होने वाला है? सब कुछ मिलने वाला है और ऐसे लोगों की आयु भी बहुत लंबी होती है, अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। 100 वर्ष से भी ज़्यादा ऐसे लोग जीते हैं। बहुत अच्छा है। सारे अधिकार व्यक्ति के पास होते हैं, व्यक्ति की हैसियत बहुत बड़ी हो जाती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो करियर और धन की रेखा का आपको उपाय करना है, राहु का आपको उपाय करना। दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं करनी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये सूर्य को आप देख रहे हैं, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, लेकिन यहाँ से एक रेखा जारी है, हृदय रेखा से सीधी खड़ी। ये रेखा कहीं ना कहीं क्या देती है? ये रेखा सम्मान देती है, कीर्ति देती है, यश देती है, फैलाव देती है। ये रेखा हृदय रेखा से उत्पन्न है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है ये क्या करती है कि जो अध्यात्म का क्षेत्र है उस ओर भी आपको आकर्षित करती है। तो ये करती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पे ऊर्जा नहीं पड़ रही किसकी? सूर्य की। तो आपके जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, सूर्य कमजोर है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। क्या है? जो आप अगर व्यापार कर रहे हैं वो विस्तार नहीं मिल रहा है, वो फैलाव नहीं मिल रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो आपका हक है। जीवन जो सहजता से, जो सरलता से चलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उदासी से यहाँ पे दिखाई देता हुआ चलता हुआ। मानी आपके शारीरिक चक्र आपके सूर्य के चक्रों के साथ, जो आपके अंदर भीतर सूर्य बैठा हुआ है उसके चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, उत्साह है, ऊर्जा है और जो है एक सहजता है, वो आपके अंदर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके लिए क्या करना है? कीर्ति मिले, यश मिले, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब तरह से संपन्न हो व्यक्ति, उसके लिए क्या करना है? सूर्य क्रिया करनी है, सूर्य को मजबूत करना है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये भाग बहुत ज़्यादा उठ गया है। ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो बनाता है, लेकिन बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में दे देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण हर समय व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहे, उसको सुख की प्राप्ति न हो, खुशियाँ उसके जीवन में आए ही नहीं। इस चीज़ को ये दिखाता है। शनि के कारण कामों में लगातार गिरावट आना, अड़चनों का आना, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा सोचने के कारण जो है दुखी होना, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। और सुबह के समय बिस्तर से उठने में आलस्य को भी ये दिखाता है। और यहाँ पे इस तरह से गहरा हो जाए, एक लेवल में न रहे, तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, जीवन में धोखा खाता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनता है दूसरे को धोखा देता है। ये ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखेंगे आपका अंगूठा इस प्रकार से है और यहाँ पे ये हड्डी बाहर निकली हुई है। सबकी रहती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होने जब, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में ये संघर्ष को दिखाती है, कहीं ना कहीं ये धन हानि को दिखाती है। व्यवसाय बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए। ये व्यवसाय में जो है नुकसान को दिखाता है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें।
और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जिस प्रकार से अंगूठा है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास पैसा आएगा, धन आएगा। और जीवन में खासकर धन कमाने की स्थिति यहाँ पे लेट बन रही है, 45वें वर्ष से बन रही है। वैसे अंगूठे के अनुसार देखा जाए तो जीवन में धन कमाने की स्थिति 42वें वर्ष से ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन राहु का प्रभाव है और यव का प्रभाव है, जिसके कारण चीज़ें नहीं हो रही हैं। हाँ, करियर और धन की रेखा 45वें वर्ष से ठीक हो जाएगी, इसका उपाय दूंगा, कंटिन्यू करिएगा, निश्चित ही पूर्ण भाग्योदय है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, आपकी जीवन की रेखा, इसके बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा है, मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा सा जिद्दीपना है। जो जिस काम की आपने हट पकड़ ली वो करना ही करना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन करना ही करना है। पाना है कोई चीज़ तो पाना ही पाना है। और थोड़ी सी मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और वो निर्णय खराब निकलते हैं कई बार, और उसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है, पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई चीज़ों पे चलना, नई आइडियाज के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाते हैं, मानी कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना है, ये आपकी हथेली कह रही है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है कि भावनाओं के बसीभूत होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई डिसीजन नहीं लेना है, और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम अगर कहीं आ जाए तो उससे बच के चलना चाहिए। थोड़ा बोलने का ढंग जो है, कहीं ना कहीं राहु के कारण वाणी में ये इस प्रकार से मानी वाणी को कर सकता है कि ऐसे बोलेंगे कि दूसरों को बुरा लगे, क्योंकि शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो ये तो गलती ही करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव की भक्ति करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज यहाँ पे बन रही है। अब ये उंगली सीधी खड़ी लेकिन हल्की टर्न ले रही है। वास्तव में ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, और क्या है, उदार दिल वाले भी हैं आप, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, दयालुता भी आपके अंदर है, ये भी अच्छा है। ये कहीं ना कहीं जो है इस तरह सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कायरता आपके अंदर नहीं है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है, या तो संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव रखता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता, इस चीज़ को ये बताता है। तो ये रही होगी, देखें आप ये उंगली देखें, ये भी सीधी खड़ी है, सीधी खड़ी है, और यहाँ पे देखें ये दोनों उंगलियां बराबर स्थिति में हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये आपके इस समय को दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जातक धन और यश का भूखा है, और पैसा और सम्मान इस समय इस जातक के लिए बहुत जरूरी है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही है, पैसा और धन कमाना। ठीक है ना, यश और धन कमाना, सम्मान भी बहुत जरूरी है, धन भी बहुत जरूरी है, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, हल्का सा। ये 2 चीजें देता है व्यक्ति के अंदर। एक तो क्या देता है कि अपने मन के मुताबिक व्यक्ति अपने पेरेंट्स की सेवा उस हिसाब से नहीं कर पाता है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। दूसरा, जब शनि की 7.5 बकरी अवस्था या ढैया चलती है तो उसका प्रभाव ऐसे लोगों पे ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा समय के लिए पड़ता है, ये भी दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये इस समय को बता रही है कि धन कमाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर है,
लेकिन क्या है, इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी दे रही है, कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में कमी दे रही है, अकाउंटेबिलिटी में कमी दे रही है, कागजों के रख रखाव में भी कमी दे रही है। और यहाँ पे बहुत बड़ा छिद्र है। ये जीवन काल के बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में जाके धन के मामले में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है, उसका ये सूचक है। तो अभी से ये बता रही है कि धन के मामले में थोड़ा सावधान रखें, धन को बचा के चले। अब देखेंगे हल्के रूप में तो सभी उंगलियों का लगभग झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। यही आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें हम, तो जो जीवन की हृदय की रेखा है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, लेकिन पूरी नहीं मिल रही है, नीचे से मिलन कर रही है। तो क्या सुबह उठते ही धन की तरफ ज़्यादा जो है मन जाएगा कि धन कैसा कमाया जाए, फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसे रखा जाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे उभारा जाए, क्योंकि ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। ये भी आपकी जो है रेखा बताती हुई नजर आ रही है। अब एक रेखा ये आ रही है, अगर ये सूर्य पे जा रही है तो जीवन काल के 48वें वर्ष में अगर जा रही है, तो साफ नहीं दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखें अपनी हथेली में, जीवन काल के 48वें वर्ष में ये सूर्य के साथ मिलन करेगी राहु, और कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा सम्मान में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं धन के मामले में आर्थिक रूप से अच्छा खासा उछाल आपको मिलेगा, क्योंकि फिर ये जो है यहाँ पे त्रिकोण की स्थिति बना रहा है और त्रिगुणात्मक फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मकान का या कुछ प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी आपको होगा, इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है 48 से 54 के बीच में। लेकिन ये खाली यहाँ से निकल के और जो है हृदय रेखा में समाहित तो हो रही हो, तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन की तरफ जो उसका पूर्ण भोग है उसमें कमी ला सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि थोड़ा अलगाववाद की स्थिति या एक दूसरे के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं जो है जो कहते हैं दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें कमी आ सकती है। अगर नहीं है, केवल जो है ये हृदय रेखा से निकल रही है और इसमें है, तो ये बहुत अच्छा है। तीनों इसलिए बता रहा हूं कि स्पष्ट नहीं दिख रहा, आप देखिएगा। अगर ये है तो आपके अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुण 48वें वर्ष के बाद से बहुत अच्छे रूप में आएंगे, और जो बुद्धिमत्ता है, जो विवेकवान व्यक्तित्व है, वो निखर के आएगा। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत सुंदर स्थिति में आएगा, और उसका जो है आप उपयोग भी कर पाएंगे। इस चीज़ की चीज़ें ये दिखा रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से जो है बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे दो मुख हो रहे हैं। एक तो बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और इस समय अपने विवेक से कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। ये आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा बता रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी है जीवन की रेखा, लेकिन गोलाई युक्त अगर ऐसी होती है तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, और अपने संघर्षों से उठकर जीवन में पूजनीय होता है। तो ये चीज़ें अच्छी भी यहाँ पे दिखाई दे रही। एक रेखा इस तरह से जारी है, इस रेखा पे मिल रहा है, ठीक है ना। और ये रेखा उच्च पद तो देती है, लेकिन यहाँ से अगर छूट जाती तो वो उच्च पद खंडित हो जाता है।
तो यहाँ से निकल रही है, भाग्य का साथ तो दे रही है, लेकिन भाग्य जो है जीवन का साथ नहीं दे पा रहा है शुरुआत में, मध्य में। तो ये चीज़ें घटित हो चुकी हैं। अब आगे का जीवन इस पर निर्भर करेगा, अच्छा रहेगा, और इसको पुष्ट करना आपका काम है, और वो देना, क्रियाएं देना, वो उपाय देना मेरा काम है, मैं दे दूंगा। अंगूठे के नीचे का ये हिस्सा देखें तो शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे जो है इस तरह से ये अनबैलेंस हल्का दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णता नहीं है, अभाव की स्थिति ही दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये निम्न मंगल का भाग देखें तो बड़ा दूषित है, ये मानसिक उलझन देता है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको घटाता है। क्यों घटाता है? कोई काम करो तो उससे पहले थॉट आते हैं कि यार इसमें अगर डाल रहा हूँ कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ये चीज़ें ये देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को हिला देता है। ये ठीक है, इसमें जो रेखा है वो भी ठीक है। क्या कर रहा है? पराक्रम जो दे रहा है यही दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है यही दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और ये थोड़ा इधर झुक रहे हैं, तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंता रह सकते हैं कुछ समय तक के लिए। और ये साधारण भाव में है, धन के ग्रह हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव भी बना रहेगा, दयालुता है, परोपकार की भावना है, ये आपके अंदर रहेगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होने लगेगी, इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, लेकिन आपसे जो बड़े हैं, चाहे उम्र में हो चाहे पद में हो, उसका पूरा सपोर्ट जो मिलना चाहिए उसमें हल्की कमी आती है। जो सांसारिक और पारिवारिक सुख मिलना चाहिए उसमें हल्की कमी को ये देता है। तो वर्तमान में ये चीज़ें ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध देखें, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा को प्रबल कर रहा है। यहाँ पे हल्का अनबैलेंस है, तो सेल्स और मार्केटिंग के गुण, अपने को व्यक्त करने के जो गुण होने चाहिए थे उसमें कमी कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी कर रहा है, वाणी में हल्की कमी कर रहा है। जो आकर्षण होना चाहिए था उसमें हल्का सा जो है ये कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें मध्यम स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अड़चने, परेशानियों को देता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, ठीक है, अब अच्छी अवस्था में आने वाला है, लेकिन अभी देखें तो यहाँ पे अनुकूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मिलके ये थोड़ा सा मन को विचलित रखता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि काम में मन नहीं लगता है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, और जो योजनाएं बनाता है व्यक्ति वो धरती पे उतर करके सफल नहीं होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस समय जो है चीज़ें थोड़ा अनबैलेंस स्थिति में है, लेकिन आने वाले 45वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में होंगी, लेकिन तब तक वेट करना है। नहीं, आपको कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ वो जरूर करेगा, 6 से 8 महीने के बाद बेहतरीन परिणाम मिलने बैठ जाएंगे। पूर्ण भाग्योदय नहीं होगा, ये नहीं कि फिर जो है कुछ नहीं होगा, नहीं, चीज़ें अच्छी चलने बैठ जाएंगी, और चलाते रहिएगा। चीज़ें करने से बेहतर होती हैं, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।